हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में, साइंस की दुनिया के एक लेजेंड। तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में 7 नवंबर 1888 को जन्मे रमन शुरू से ही बहुत होशियार थे। 1960 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से उन्होंने फिजिक्स में बीए और एमए कर लिया था। इंडिया में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के कम मौकों के बावजूद उन्होंने इंडियन फाइनेंस सर्विस में ऑफिसर की जॉब करते हुए रिसर्च का अपना पैशन जारी रखा। अब बात करते हैं उनके काम की। सबसे पहले 1928 में खोजा गया रमन इफेक्ट। कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में रमन और उनके स्टूडेंट के.एस. कृष्णन ने पाया कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट चीज से स्कैटर होती है तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। इस खोज को रमन इफेक्ट कहते हैं। इससे पता चला कि लाइट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करती है और इससे चीजों को पहचाना जा सकता है। इससे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बनी, जो आज केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, फोरेंसिक एनालिसिस और मेडिसिन में बहुत जरूरी है। इसने लाइट के क्वांटम नेचर को भी कंफर्म किया और आइंस्टाइन के फोटोन थ्योरी को सपोर्ट किया। इसके लिए रमन 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले एशियन और पहले इंडियन बने। रमन यहीं नहीं रुके। उन्होंने मृदंगम, तबला और वीणा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया और म्यूजिकल एक्यूस्टिक्स में बहुत योगदान दिया। उन्होंने क्रिस्टल ऑप्टिक्स और लाइट डिफ्रैक्शन पर भी रिसर्च की, जिससे हमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स को और अच्छे से समझने में मदद मिली। रमन कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और बाद में बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर रहे। 1948 में उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की और 1970 में अपनी मृत्यु तक वहां काम करते रहे। उनकी विरासत बहुत बड़ी है। 28 फरवरी को इंडिया में नेशनल साइंस डे रमन इफेक्ट की खोज को याद करने के लिए मनाया जाता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आज भी साइंस के अलग अलग फील्ड्स में एक जरूरी टूल है और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट उनके काम को आगे बढ़ा रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।